नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ट्रंप ने गाजा और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकने की योजना बना ली है और जो योजना सामने रखी है उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और नेतन्याहू ने भी इसको सराहा है और समर्थन किया है। गाजा में जारी खूनी संघर्ष के रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने योजना बना ली है। ट्रंप ने इसराइल को वहां से हटने के लिए कहा है और हमास को हथियार छोड़ने के लिए कहा है। और गाजा में जारी खूनी संघर्ष को थामने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 20 सूत्रीय व्यापक शांति योजना का ऐलान किया है। इस योजना की जानकारी उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने के बाद दी। इस पहल का समर्थन नेतन्याहू ने भी किया है। भारत ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे अस्थायी शांति और विकास का रास्ता बताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा का संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। यह सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए शांति और सुरक्षा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। ट्रंप ने गाजा शांति योजना पर विचार करके प्रतिक्रिया देगा। वहीं हमास ने कहा है कि ट्रंप की योजना पर जो है हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। रूस और अब अरब देशों ने भी इसका समर्थन किया है। ट्रंप के प्रस्ताव का रूस ने भी स्वागत किया है और अब अरब देशों ने भी व मुस्लिम देशों ने भी ट्रंप के विश्व योजना का स्वागत किया है। ट्रंप ने फिर हालांकि इस दौरान दावा किया कि जो है हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। ये जो नया प्रस्ताव है ट्रंप का, उस प्रस्ताव के में क्या क्या है? आतंक मुक्त गाजा। गाजा में आतंक को पूरी तरह से मुक्त रखने का प्रस्ताव है ताकि पड़ोसी देश को खतरा न हो। दूसरा समझौता यह है कि समझौता होते ही इसराइल सैन्य अभियान रोक देगा और चरणबद्ध तरीके से सेना हटाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये है कि इसराइल को बंधकों की रिहाई की गारंटी मिलेगी और बदले में 250 आजीवन कारावासी फिलिस्तीनी कैदी तथा 1700 हिरासत में लिए गए गाजावासी को छोड़ा जाएगा। चौथा, जो सदस्य शांतिपूर्वक रहने की शपथ लेंगे उन्हें माफी मिलेगी। चाहे तो किसी अन्य देश में भी बसने का अवसर दिया जाएगा। रोजाना कम से कम 600 ट्रकों से खाद्य व दवा की आपूर्ति होगी जिसका वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट करेंगे। गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी विशेषज्ञों के हाथ में होगा लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की निगरानी में भी रहेगा। इसका नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे और पूर्व ब्रिटिश टोनी ब्लेयर के सहयोग देंगे। गाजा में विशेष आर्थिक क्षेत्र, निवेश और रोजगार सृजन पर जोर होगा। अमेरिका और सहयोगी देशों के अस्थायी बल गाजा में तैनात रहकर स्थानीय पुलिस को भी प्रशिक्षण देंगे। गाजा शासन व्यवस्था में हमास का कोई भूमिका हमास को नहीं दी जाएगी और सभी आतंकी सुरंगें नष्ट की जाएंगी। भविष्य में फिलिस्तीन राज्य की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलेंगे अगले वीडियो में नए न्यूज।